वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय एसके स्टडी पॉइंट चैनल बाय द विकास सर। हाँ तो बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल एसके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन सब कुछ है। हाँ तो बच्चों, इसके पहले हम आप लोग को अंग्रेजी का परिचय दिए थे। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी किसे कहते हैं, अंग्रेजी एक भाषा है तो यह कितने भागों में बटा हुआ है। आज हम अंग्रेजी आगे तो बोलना नहीं ना इसका स्टडी पॉइंट। हाँ तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम अंग्रेजी के बारे में परिचय बताए थे कि अंग्रेजी क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं। तो इसके पहले हम आपको समझाए थे, फिर एक बार कम ही समय में रिपीट कर देता हूं कि अंग्रेजी एक प्रकार की भाषा है जिससे बोलकर कोई भी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और प्रशंसा को पाता है। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिससे बोलकर कोई भी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और प्रशंसा को पाता है। फिर हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन? लैंग्वेज इंग्लिश, लिटरेचर इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश। और इन सारे पार्टों के बारे में एक्सप्लेन भी किए थे। और हम उस वक्त बताते कि सबसे टफेस्ट जो होता है वो होता है ग्रामेटिकल इंग्लिश। तो ग्रामेटिकल इंग्लिश जानने के लिए हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एक हम कविता के रूप में आपको बता रहे हैं कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये सब है नाउन के भेष। क्या हम बोले? नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये सब है नाउन के भेष। ये सब है नाउन के भेष। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये सब है नाउन के भेष। हमने आपको यहां पर क्या लिखा कि नंबर, पर्सन, जेंडर और क्या? केस। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये सब है नाउन के भेष। नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर का मतलब क्या हो गया? वचन। क्या हो गया? वचन। वचन। पर्सन का मतलब क्या होगा? पुरुष या व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या हो गया? पुरुष या व्यक्ति। ठीक है। जेंडर का मतलब क्या हो गया? लिंग। केस का मतलब क्या हो गया? कारक। ठीक है। ध्यान देंगे, हम आपको क्या बताए, एक कविता के रूप में क्या बताए कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये सब है ना उनके भेष। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे बड़ी अहमियत चीज होती है वर्डिंग पावर होना। वर्डिंग पावर का मतलब होता है वर्ड मीनिंग का कन्फर्गेशन। वर्ड मीनिंग आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए वर्ड मीनिंग। अब देखिए, यदि आपके पास वर्ड मीनिंग का पावर नहीं होगा तो क्या आप अंग्रेजी बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। जैसे हमें पता ही नहीं है कि आई माने मैं होता है, एम माने हूँ होता है, गो मतलब जाना होता है, राइड माने चढ़ना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है, डू मीन्स करना होता है, तो क्या हम कभी इंग्लिश लिख सकते हैं? नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि माई माने मेरा, यू माने तुम, और माने हमारा, और माने अपना, ये सब कुछ जानते ही नहीं है हम, तो क्या इंग्लिश बोल लेंगे हम? नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए, तो अब हम आपको बताएं कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरी रखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डिंग पावर, यानी वर्ड मीनिंग का पावर होना चाहिए आपके पास। और वर्डिंग पावर होने के लिए आपको वर्ड मीनिंग, अब वर्ड मीनिंग तो कोई आपको बताएगा नहीं, अब कितना हम वर्ड मीनिंग आपको बोर्ड पर बताएंगे और लिखवाएंगे, ये सब अपने यहाँ रखेगा बुक से आप लोग वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। हाँ, ट्रांसलेशन बनाने का तरीका, नाउन किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, जेंडर किसे कहते हैं, ये सब हम लाइन बाय लाइन बताएंगे। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हों वो 1 से 2 महीना के अंतर्गत अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, इस तरीका को मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद हमारे चैनल से जुड़ने के बाद धीरे धीरे हम आपको लाइव क्लास लेके आएंगे और उसमें हम आपको एकदम ग्रामर शुरू से लेके चलेंगे, जिसमें आपको हम नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर के कितने भेद होते हैं, सारे चीज हम बताते जाएंगे। और आज हम आपको सबसे पहले मैं बताने जाऊंगा यूज ऑफ एम इज आर। क्या बताएंगे हम आज? यूज ऑफ एम इज आर।
आपको हम बताने जा रहे हैं यूज ऑफ एंड इज एम का मतलब हिंदी होता है हूँ, इज का मतलब होता है हिंदी है, और आर का हिंदी होता है हैं और हो दोनों। यूज ऑफ माने हूँ है हो का प्रयोग। क्या हम बता रहे हैं जाने आपको? हूँ है हो का प्रयोग। इसको बनाने के पहले हम अभी आपको बता देंगे कि कब किसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, यह एक ऐसा वर्ड है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। यदि किसी का साथ ना हो तो आदमी अधूरा हो जाता है। जिस प्रकार अगर यह सहायक क्रिया नहीं हो तो वाक्य पूरा नहीं, अधूरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि वाक्य में सहायक क्रिया ना हो तो कोई भी वाक्य पूरा होगा? नहीं होगा। जैसे अभी हम आपको बोले कि मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा का खड़ा, कुछ हूं नहीं रहेगा तो कुछ वर्ड का पूरा नहीं होगा। हम लोग दोस्त हैं, तो हम लोग दोस्त हैं कि नहीं है कोई नहीं जानता है। तो अगर नहीं बोलेंगे तो क्या वर्ड पूरा होगा? नहीं। यानी कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए सहायक क्रिया का होना अति अनिवार्य है। क्या हम बोले कि किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए सहायक क्रिया का होना अति अनिवार्य होता है। तो ये इज, एम और आर क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं हम? सहायक क्रिया। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एम, इज और आर क्या है। तो एम, इज, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हिंदी में हम सहायक क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया एक वैसी क्रिया है जो किसी वाक्य को पूरा करने में हमारी मदद करती है। समझ गए? चलिए अब हम देखेंगे कि इन यूज एम, इज, आर का प्रयोग हम करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब हम आपको बताएंगे। अंग्रेजी में सबसे पहले ध्यान देंगे, हमें जानना पड़ता है पर्सन। क्या जानना पड़ता है? पर्सन और नंबर। तो देखेंगे, और पर्सन और नंबर दो तरह से हो जाएगा, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो एक तरफ हम लिखते हैं सिंगुलर, और एक तरफ हम लिख दिए प्लूरल, है ना। सिंगुलर नंबर, और एक तरफ हम लिख दिए प्लूरल नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में आएंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें। तो फर्स्ट पर्सन, अब इसमें देखिए, इसमें भी हो जाएंगे 3 लोग, इसमें भी क्या हो जाएंगे? 3 लोग। देखिएगा कौन कौन होंगे। देखेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट पर्सन में, FIRST फर्स्ट, PERS ये हो गया फर्स्ट पर्सन। चलिए अब हम आ गए सेकेंड पर्सन में, SECOND सेकेंड पर्सन, PERSON सेकेंड पर्सन। अब इसमें हम आ गए थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन, PERSON थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा चीज आएगा भाई? तो आई आएगा। क्या आएगा? आई, है ना। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो वी। क्या हो जाएगा? वी। वी का हिंदी क्या हो जाएगा? तो हम लोग। वी माने हम लोग। ठीक है, या हम सब। ठीक है, इटीसी जो भी हो। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया? आई। प्लूरल नंबर इसका क्या हो गया? वी। सेकेंड पर्सन में हम आएंगे तो हो जाएगा यू, YOU।
यू का हिंदी हो जाएगा, आप देखिएगा क्या का हिंदी होगा, तुम, आप लोग, ETC, है ना, ये इसका हिंदी होगा। लेकिन यू का प्लूरल भी क्या होगा, यू ही होगा। यू का प्लूरल क्या होगा, यू ही होगा। देखिए यू का प्लूरल भी क्या होगा, यू, है ना। अब देखिए तुम आप सब हो गया। अब इसका प्लूरल जब भी हम देखेंगे तो यू का मतलब देखो, अब देखो यहाँ तुम और आप था तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम लोग और आप लोग, नहीं, तुम लोग, आप लोग है, या तुम सब, ठीक है। अब आएंगे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में देखेंगे तीन चीज आता है, ही, सी, इट, ने। देख लीजिए। अब थर्ड पर्सन में ही, पुरुष के लिए, सी लड़की के लिए, लिखने में थोड़ा सा जगह कम है, इट निर्जीव के लिए, और नेम तो जनरेट करते हैं नाम। प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, दे। क्या इसका प्लूरल हो जाएगा, दे। दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। दे का मतलब वे लोग, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब। अब यदि हम वहां के बोलते हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं, क्या सही है, नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं बोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारा नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यदि हमारा नंबर सिंगुलर है, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आई ही एक ऐसा शब्द है जिसके साथ ही एम का पर होगा, बाकी सब के साथ ही और आर हो सकता है। देखेंगे कैसे। अब हम जानेंगे कि किसके साथ क्या प्रयोग करते हैं। यदि आप चाहते हो कि हम इसे लिख दें तो लिख भी देंगे, और नहीं यदि आप समझदार हैं तो समझ जाइए हमारे बोलने के अनुसार, है ना। तो कहते हैं कि थोड़ा सा कि कोई खाक समझाए समझ के जो न नर समझे। क्या हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि कोई खाक समझाए समझ के जो न नर समझे, समझ के फेर फूलों की महक को जो जहर समझे, कहीं मैं जमी पर तो उसे आकाश पर समझे, समझाने को तो आया मैं मगर तुम समझ कर भी ना समझे। तो ये हमारी गलती थोड़े है, ये आप लोग की गलती है ना। मतलब हम समझाने के लिए आए हैं, आप लोग को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आप उसको उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं, तो हमारी गलती है। अब हम समझा दे कि फर्स्ट पर्सन के साथ लगाओ सिंगुलर वर्ब, अब तुम फर्स्ट पर्सन के लगा दिया प्लूरल वर्ब, तो ये तुम्हारा ना गलती है जी, कि हमारा गलती है, ये आप लोगों का गलती है। अब हम आपको सब बोर्ड पर समझा दिए कि प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो आप वी के साथ इज का प्रयोग कर दीजिए, तो ये आपकी गलती है, वहां तो हमारी गलती नहीं होगी। तो चलिए हम आज आपको बता ही देते हैं कि किसके साथ क्या प्रयोग होता है। नंबर 1 में चलेंगे हम, आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब जो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वी के साथ, अब देखो अब हम डायरेक्ट ए के साथ लिख देते हैं, बार बार ई ऊ फलान ढिकान करने से अच्छा है कि ए के संग लिख दिया जाए, है ना। अब देखिए आर का प्रयोग किसके साथ होगा, तो देखो यू वी, है ना, यू वी दे, तथा प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका, आर का प्रयोग करते हैं। एक लाइन में हो गया खत्म, कौन सी बार बार यू फलान ढिकाना और लिखना है, एक ही लाइन में खत्म कर दीजिए इसको। अब समझ गए, यानी यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ कौन सा प्रयोग करेंगे, आर का। अब किसी से कुछ नहीं पूछना है। अब आते हैं भैया, सब हो गया, एम भी हो गया, आर भी होगा, रह गया इज। इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इसको भी लिख देते हैं। देखो किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट, कॉमा, नेम, है ना, तथा सिंगुलर नंबर के साथ,
सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका? इज का। इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे बनाना है। जैसे इसमें देख लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग यू वी दे तथा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर कहने का मतलब बहुवचन। जैसे में लड़के, लड़कियां, बच्चे, है ना, हम लोग, हम सब, वे लोग, ये सब, ये सारे क्या हैं? प्लूरल हमारे नंबर हैं। अब देखेंगे, ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है, सी का प्रयोग लड़की वह के लिए होता है, लड़कियों के लिए यानी स्त्री जाति के लिए, और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, जैसे यह एक कुर्सी है, इट इज ए चेयर, है ना। अब नाम, नाम मतलब राम, सीता, गीता, रीता, फीता जो भी हो वो क्या हो गया? नाम। तथा एक वचनकर्ता के साथ, जैसे कुत्ता लाल है, गाय काली है, तो कुत्ता एगुड़े न है, गाय काली है तो एगुड़े न है। एगुड़े कहने का मतलब भी देहाती भाषा बोलता नहीं। हम अगर कहते कि हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन जो अकेले को दर्शाता है, उसको हम लोग सिंगुलर नंबर। अब हमें पूरा विश्वास है कि आपको यदि हम इस पर ट्रांसलेशन बनाने के लिए देंगे तो बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो ऊपर का जो चीज लिखा हुआ है इसको मिटाएंगे। किसको क्या करेंगे? मिटा के साफ करते हैं, तभी ना बनाएंगे ट्रांसलेशन। जगह नहीं है बोर्ड पे। चलिए आइए, मान लीजिए हम आपको एक ट्रांसलेशन लिखे, मैं शिक्षक हूं, लिख दिए। अब इसमें मैं शिक्षक हूं लिख दिए तो किसके बाद क्या लगेगा? अब तो पूछना नहीं है। अब तो आप लोग को पूछना नहीं है कि आई के साथ क्या लगाएंगे। हाँ, एक चीज रह गया है। क्या रह गया है? कि हम जानेंगे कि भैया आई के बाद का लगाएंगे। आई के बाद पहले टीचर लिखेंगे कि एम लिखेंगे। कॉम्बिनेशन रह गया, प्लेसमेंट रह गया। ठीक है, तो किसके बाद क्या लिखते हैं? अगर आप चाहिएगा तो एक लाइन और बढ़ा करके लिख देंगे, पहले सुन लीजिए तबे लिख देंगे। सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए वाक्य में कर्ता आता है। क्या आता है? कर्ता आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिंदी में तो अंत में आएगा वर्ब, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा। अब वो वर्ब जैसा भी हो, फाइनाइट हो, नॉन फाइनाइट हो, एक्सिलरी हो या हेल्पिंग हो, वो आएगा। अब देखेंगे, लेकिन हिंदी में जरा देखो तो पहले सब्जेक्ट आ गया, तब ऑब्जेक्ट आ गया। जिससे हिंदी में इसको कहा जाए तो पहले कर्ता है, इसके बाद क्या है? कर्म है, और तब क्या है? क्रिया है। ये किसमें है? हिंदी में है, तब है। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो नहीं, अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आएगा? अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और तब हो जाएगा OW यानी अदर वर्ड। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में समझ रहे हो अंतर? हम दोनों लिख के बता दिए हैं, समझिए। हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, तब कर्म, तब क्रिया, है ना। लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड। समझ रहे हैं ना? तो अब हम क्या बताएं कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब हमारा जैसा भी हो। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो। तब हमारा OW का मतलब होता है अदर वर्ड, यानी बाकी बचा हुआ शब्द। समझ गए आप लोग? अब चलिए हम इस ट्रांसलेशन को पहले हम बना कर दिखाते हैं। चलिए हम बनाते हैं भैया इसको। सबसे पहले हमें आई का मीनिंग लिखना होगा। अब हमको याद नहीं रहेगा तो थोड़े बनाएंगे। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। तो यहां पर हम लिख दिए आई, और यहां पर लिखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम क्या अंग्रेजी में बताते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो आई के साथ कैसा वर्ब लगाएंगे भाई? या तो एम लगाएंगे। आई के साथ कैसा लगाएंगे? तो एम लगाएंगे। तो यहां लिख दिए आई एम। क्या हूं? तो शिक्षक। आई एम टीचर। आई एम टीचर। क्या हो गया? आई एम टीचर। ठीक है, मैं क्या हूं? शिक्षक हूं। और इसी को तुरंत अभी दे दिए, आप
डॉक्टर है। क्या लिख दिए आप? डॉक्टर है, दे दिए। अब देखिए यू, तो यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखे हैं ना, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो अब तुरंत आप इसको बना लीजिएगा, यू आर क्या? डॉक्टर, DOCTOR, ये हो गया। अब समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। अब जो बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, तो अब आप अपने घर पर जहां अपने कॉपी रखे होंगे, अपना अपना कॉपी खोल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आप हिंदी में सबसे पहले लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? कि मैं विकास हूं, है ना, मैं लड़का हूं, है ना, है ना, मेरा नाम मेरा गांव सोनबरसा है। लिख लिए। अब इसको देखिए क्या करना है, इसमें एग्जाम कर रहा था। देखिए मैं विकास हूं, तो आई एम विकास, ठीक है। आई एम विकास, मैं लड़का हूं, तो आई एम बॉय। का दिक्कत है? लिख लिए। मेरा गांव सोनबरसा है, तो माय विलेज इज सोनबरसा, माय विलेज इज सोनबरसा। अब इसी तरह से अपना लिख लो, एक लाइन हिंदी में लिख लो और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाओ और बोलना शुरू करो। माय नेम इज विकास कुमार, माय विलेज इज सोनबरसा, और माय फादर नेम इज जी, माय मदर नेम इज जी, माय देयर आर 5 ब्रदर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले हिंदी लिखो और अंग्रेजी उसका बनाओ, ट्रांसलेशन खुद बनाओ और उसको एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो, अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ठीक है, बस आज का यूज ऑफ हैव इज आर का प्रयोग मैं आप लोग को खत्म किया। फिर मिलूंगा आपके नेक्स्ट अगले क्लास में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आपको एक से एक अच्छे से अच्छी चीज लेकर आऊं। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 2 महीना में अंग्रेजी बोल करके सिखाऊंगा, बोलने के लिए सिखाऊंगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर हमसे कुछ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।